हाँ जी, बताइए। मैंने दीदी आपने जो असाइनमेंट दिया था, 3 लोगों ने जिन्होंने लाइफ में एक नई दिशा दिखाई, हाँ जी, हाँ तो जी। मैंने उन 3 लोगों के बारे में लिखा। और हम्म। उनमें से एक आप भी हैं, तो मैं आज अच्छा। हाँ, सबके थैंक यू। सामने आपसे कहना चाहती हूँ कि हाँ। मुझे नहीं पता आपकी कौन सी बात इतनी क्लिक कर गई, जो मुझे सबने समझाने की कोशिश की, मैं नहीं समझ पाई, बट आपने जिस तरह से समझाया कि बस कैसे समझ में आया मुझे नहीं पता। और थैंक यू। आप आप वो इंसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत राह दिखाई है, और मैं हमेशा आपके टच में रहना चाहती हूँ और रहूंगी, मैं जानती हूँ इस बात को, तो हाँ थैंक जी। यू सो मच। हाँ जी। और एक इंसान ऐसा था जो नहीं है मेरे साथ इस दुनिया में, उसके हाँ लिए जी। मैंने थैंक यू लिखा, हाँ और एक जी। और के लिए लिखा। हाँ और जी। आज मैंने अपने भाई को कभी भी मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला, आज मैंने सुबह उनको फोन किया हाँ जी। थैंक यू बोलने के लिए, तो वो थोड़ा सा शॉक हो गए और हम लोगों में बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब ऐसे मस्ती हाँ, मजाक होते मस्ती हैं। वाले, हाँ। हाँ तो जी। उन्होंने बाद में बोला काम बता आज इतनी बटरिंग क्यों हो रही है? तो मुझे अच्छा लगा उनसे कहकर, मैंने पहली बार बोला, हाँ जी, जीवन में नहीं पहली बहुत। बार बोला, तो उन्होंने बहुत कुछ किया, हाँ जी। बहुत हार्ड टाइम में साथ दिया, तो अच्छा लगा, मुझे कहकर अच्छा नहीं, लगा। आपको, थोड़ी हाँ। हिम्मत जो मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई थी कहने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी था। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं अपने लिए जो आपने रिगार्ड दिया उसके लिए बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया। और आपको मैंने ही नहीं चेंज किया, आपने अपने आप को अपने आप चेंज किया। मैं तो बस आपके साथ थी, बस आप अपने आप ही बदलते चले गए और आपको एक राह दिखती चली गई। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो मेरे साथ रहने का, मेरे साथ जुड़ने का, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को कुछ शेयर करना है? Thank you, Raki. Thank you so much for your नहीं। these classes, 3 सेशंस हो गए मुझे। हाँ जी। और आई नो कि व्हाट्स इतना मैंने अपनी लाइफ में जो ये सीखा है, मैं हाँ शायद इतना खुश रहना कभी जानती ही नहीं थी जो आपने सिखाया मुझे। ये हाँ तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कोई कितना भी पैसा खर्चा कर दे या कुछ भी हो जाए, मतलब ये सीख नहीं पाता है जल्दी से कि खुश कैसे रहना है जीवन में। हाँ किसी जी। के पास बहुत पैसा हो, बहुत प्यार हो, बहुत सब कुछ हो, फिर भी खुश रहना नहीं आता है किसी को। हाँ जी। हाँ तो जी। ये जो सिखाया है वो तो एक लाइफ टाइम, मतलब आप भगवान आपको बहुत खुश रखे ऑलवेज। थैंक यू सो और मच। थैंक यू। सच थैंक यू। में थैंक यू। तो मेरा तो सारा जो है वेलनेस कहते हैं, आजकल लोग बाग कितना खर्चा करते हैं जा जाके लोग वेलनेस के लिए, मेंटल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस। हाँ जी। तो वो सब आप हम हमें इतना फ्री में सबको सिखा रही हैं। तो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। तो थैंक यू। आपकी भी सारी विशेष फुलफिल हो जाए, बस यही थैंक यू सो मच। गॉड थैंक यू। से प्रेयर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू आपको भी, क्योंकि आपने जो किया मेरे लिए योगदान, तो वो भी सराहनीय है। क्योंकि आप 3 महीने से जुड़े, फिर जूम मुझे आपके कारण मिला, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ शेयर करना है? अ, मुझे कहना है, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मैम। वो जो आपको बोला ना, आपको वही मुझे कहना है कि आपने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। अरे अरे मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं कभी खुशी नहीं हो पाती, अच्छा। लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिल रही है अब। हर जो मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है ना, तो मुझे उसमें भी अच्छा ही नजर आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा ही यही। अच्छा लग रहा है। हाँ जी। मैं इस चीज को पॉजिटिव रूप में ही देख रही हूँ। अगर मेरे को भी फीवर हो गया 1-2 दिन पहले, तो हाँ भी जी। मेरे ना उसको, हाँ उसको, मतलब पहले मेरी हालत बहुत बिगड़ जाती थी, लेकिन हाँ मैंने जी। उसको संभाल लिया पॉजिटिव रहकर। कुछ हाँ। नहीं है, चला जाएगा, सही हो जाएगा, मेरे संग ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत सही हूँ। मतलब मेरी लाइफ काफी चेंज हो गई है, उसके नहीं, लिए थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू, आपको भी, जो आपको इतना समझ में आया। एक्चुअल में समझना बहुत जरूरी है। अगर बहुत समझ जरूरी। में आ रहा है और आप अपने में वो चेंज ला पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हंसते रहें, यही मेरी ये कामना है। और ऐसे ही खुश रहें और जुड़े रहें, बिल्कुल। और किसी को जी, कुछ? हाँ मुझे जी। भी कुछ कहना है। हाँ जी, बोलिए मैम, बोलिए। जी, राधे राधे। राधे राधे जी। जी, आपकी जो ये क्लासेस हैं और आपके इतने अच्छे थॉट्स हैं,
आपके गाइडेंस से मुझे तो फर्क हुआ ही है। हाँ साथ में मैं जो कुछ कुछ बातें मम्मी को बताती हूँ तो उनकी भी लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रही है। वो कहती है, जैसे मैंने उनको आज एक चीज बताई कि आप रेगुलर सिर्फ यही लाइन बोला करो, तो कहती है हाँ मैं यही बोलूंगी और इससे मुझे अच्छा भी लग रहा है। मतलब अच्छा जो अच्छा। इंसान इतना टेंशन में रहता था, वो आज ये कहती है कि इस लाइन को बोल के मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं कहा आप सोचो, मैं जो रेगुलर क्लास अटेंड करती होंगी, हाँ जी कर रही बिल्कुल। हूँ, हाँ और जो मैं सीख रही हूँ, तो आप सोचो मुझे कितना अच्छा लगता होगा डेली। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप लोगों ने सबने असाइनमेंट तीन तीन जो लोगों को लिखने थे वो सबने लिखे ना आज? असाइनमेंट जी करना लिखी। बहुत दीदी जरूरी। एक बार राधे एक राधे प्रॉब्लम दीदी। मेरे साथ रही आज थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए मैम। जो असाइनमेंट में लिख रही थी ना, जैसे आपने बोला था कि डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, हाँ तो जी मैंने हाँ बहुत कोशिश की मैं बिल्कुल एकांत में उनको लिखूं और बहुत अच्छे से लिखूं। बट हाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कभी बच्चे आ गए, कभी कुछ, तो लेकिन मैंने लिखा तो उनको पूरे सेट ऑफ माइंड से लिखा। हाँ 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 लेकिन जी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। हाँ जी। तो आप बताइए इसका कुछ मतलब ऐसा कुछ। तो अगर अगर आपको ऐसा लगा है कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ है तो आप ऐसा करिएगा कि एक बार कल फिर कर लीजिएगा ये असाइनमेंट, अगर जब जिस दिन ठीक भी है। टाइम मिलता है। कल का ठीक है दीदी। असाइनमेंट पहले तो कल का करना है, अगर कल के बाद कभी और टाइम मिलता है जब कुछ बोलने वाला असाइनमेंट्स होंगे हमारे, तो आप ये असाइनमेंट दोबारा कर लीजिएगा ऐसे ही शांत में बैठ के। ठीक है दीदी। है ना? थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है कल का असाइनमेंट के बारे में? अनु जी आप कुछ राधे बोल रहे राधे थे। दीदी। राधे राधे अनु जी। दीदी आपको ग्रेटिट्यूड देना था क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं हम सबकी लाइफ। अच्छा थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप अपने आप ही, क्योंकि इस जर्नी में वो मुझसे कनेक्ट हुआ है, वो इस ग्रुप में आया है जिसने खुद ये चाहा है कि मेरी लाइफ में अब कोई चेंज आए। तो जब भी हम जुड़ते हैं और तभी हमें ये बातें समझ में आती हैं कि जब लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना तो उन्हीं की बात समझ में आती है ना? जब हम किसी ग्रुप में बैठते हैं, अगर हमारे ग्रुप में कोई बात कर रहा है और हमें उसकी बात नहीं समझ में आ रही है तो हम उठ जाते हैं। तो हमारी सोच ही सब लोगों की ऐसी ही है, तभी हम जुड़ रहे हैं और तभी हम समझ रहे हैं एक दूसरे की बात। तो वही बात है। तो इसलिए आज का जो चैप्टर है, क्योंकि अब हम 12 दिन डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली अब हम उस जर्नी में आ चुके हैं जब हमें पता है कि हमें नेगेटिव थॉट्स को दिमाग में नहीं लाना है, और जब भी कभी नेगेटिव आए तो कुछ पॉजिटिव सोचना है। तो ये सब चीजें हमें अब आ गई हैं समझ में। तो अब जो हमारी जर्नी है, जो मेन चैप्टर शुरू होगा, अब हमारा दोबारा से गोल सेटिंग पर होगा। जो गोल्स हमने पहले लिखे थे, जो फर्स्ट डे लिखे, हमने जीरो वाले दिन लिखे थे कि पहले हमने सारे गोल्स लिखे थे जितने भी याद आए। अब हम मेन गोल्स पर फोकस करेंगे जो हमारी लाइफ में बहुत अभी जरूरत है, अभी जो मेन हमारी जो गोल है उन पर हम फोकस करेंगे। तो उन गोल्स को हम लेके आज उस पर ही हमारा चैप्टर है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या हमें करना है कल के दिन, क्योंकि अब जो जर्नी है वो हमारी गोल्स को लेकर है। अभी तक हमने अपना ऑरा क्लीन कर लिया था। जानवी जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। तो अभी तक हमारा जो वो था टाइम, जो हमारा वो समय था, वो हमारा ऑरा क्लीनिंग पे था। और अब जो हमारा जो शुरू हुआ है वो मेन, जो हम कैसे अपने गोल्स को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे विजन बोर्ड बनाएंगे, आज विजन बोर्ड पर है कि कैसे हम विजन बोर्ड बनाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विजन बोर्ड मुझे एक दो दिन में सबका कंप्लीट चाहिए। सबका विजन बोर्ड या तो चार्ट पेपर पे बनाएं, चाहे कंप्यूटर पे बनाएं, लैपटॉप पर बनाएं, चाहे मोबाइल पर बनाएं, लेकिन सबका विजन बोर्ड बन जाना चाहिए। तो आज उसके बारे में हमारा चैप्टर है। कोई वॉलंटियर करना चाहता है पढ़ने के लिए? आप पढ़ेंगे? अ, मैं श्वेता पढ़ मैम? लूंगी मैम। अच्छा मैम। ओके ओके ओके, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। तो ये आज जो इस पर दिखाई दे रहा है वो, ये एक शर्ट है जिसमें एक लेटर रखा हुआ है, एक टी शर्ट टाइप की, एक डेनिम की टी शर्ट है और उसमें एक ये लेटर रखा हुआ है। तो ये लेटर हमें रख के बाद में रखना है, पर इसका मतलब ये है कि हमने कुछ गोल्स लिखे हैं, वो मेरे गोल्स हैं, उस पर आज हम वर्क करेंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है? चैप्टर की शुरुआत आज सब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज हमारा मेन जो
कोर्स का जो 12 दिन हमारा ऑरा क्लीनिंग हो चुका है। अब हम गोल्स पर आ गए हैं अपने। हाँ जी। 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। नॉर्मन विंसेंट पील, 1898 1993 लेखक। मतलब ये इन्होंने कहा है कि जो हम सोचते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, मतलब विजुअलाइज करते हैं, वो क्या है, वो जादुई गलीचा है। आपने वो देखी थी, अलादीन की स्टोरी देखी है ना? उसमें क्या हुआ था कि अलादीन की स्टोरी में वो जो अलादीन था, जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना होता था, क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं, नाम भूल गई हूँ, है ना? तो उससे जब मिलने जाता था तो वो गलीचे पर बैठ के जाता था, है ना? तो पुराने में जो नहीं, जासमिन था। जासमिन नाम था उसका, हाँ अलादीन। जैस्मिन था, हाँ जैस्मिन। वो जो जैस्मिन से मिलने जाता था तो वो गलीचे पे बैठ के जाता था, और गलीचे पे वो मिल के आ जाता था। तो मतलब हमारा जो ये है, दिमाग है हमारा, जो कल्पना है, जो विजुलाइज हम जो करते हैं, वो गलीचे जैसा है, जादुई गलीचा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं घूम के आए हुए हों तो हमारी मेमोरीज में जो होता है तो हम वहां पहुंच जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम पहाड़ों पे जाएं तो हमारे सामने पहाड़ आ जाते हैं। अगर हम चाहते हैं समुद्र आए तो समुद्र आ जाता है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर मैं कहती हूँ कि समुद्र के बारे में सोचिए तो समुद्र आ जाएगा। अगर मैं कहूंगी पहाड़ों के बारे में सोचिए तो पहाड़ आ जाएंगे। मैं कहूंगी नहीं, प्लेन्स के बारे में सोचिए, जंगल के बारे में सोचिए, कोई हट के बारे में सोचिए, कोई ऐसे बड़े एंटेला जैसे घर के बारे में सोचिए, शाहरुख खान के बारे में सोचिए। तो आपका जो दिमाग है वो जादुई गलीचा है। जैसा आप उसको बोलते हो वो वैसा ही करता चला जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता चला जाता है, इसलिए हमारे साथ, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं, हमारी सोच से हमारा भविष्य बन रहा है। आगे पढ़ते हैं मैम। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जादुई अभ्यास 12 दिन अब बहुत अच्छी तरह से कर लिया है ना? और आपको समझ में आ गया है कि कृतज्ञता होने से मेरे जीवन में कितना बदलाव आया है ना? क्योंकि आपको अब समझ में आने लगा है कि मैंने जब से ये हैप्पीनेस वाली जर्नी में आई हूँ या आया हूँ तो मेरी लाइफ में वाकई चेंज आ रहा है। तो इसलिए अब जो है, अब हमारा क्या है, जो हमारी इच्छाएं थी, हमारे जो गोल्स हैं, अब उनको हकीकत में बदलने का टाइम आ गया है। तो आज का चैप्टर जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी जो कल्पनाएं हैं, उनको बदलने का टाइम आ गया है। अब क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि जो चीजें सोचते हैं ना, जैसे कि एक हाथी होता है, एक जब बच्चा हाथी आता है और उसे कोई महावत अपने घर लेकर आता है, तो वो क्या करता है, उसको एक चेन से बांधना शुरू कर देता है। तो वो हाथी क्या करता है, अपनी चेन को हटाता है। वो छोटा बच्चा ना बहुत कोशिश करता है पर वो चेन को तोड़ नहीं पाता है। वो कई साल, 2-3 साल वो कोशिश करता है पर वो चेन को तोड़ नहीं पाता है। तो उसको ये समझ में आ जाता है कि मैं चेन को तोड़ ही नहीं सकता हूँ, है ना? उसको ये समझ में आ जाता है मैं चेन को तोड़ ही नहीं सकता हूँ। और जैसे 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 वो बड़ा होता जाता है तो महावत क्या करता है कि वो चेन को बदलता नहीं है, वो पतली वाली चेन ही लगी होती है। लेकिन हाथी को ये लग रहा होता है कि मैं इसे तो तोड़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसने 2-3 साल जब वो ट्राई किया और उसकी जब वो चेन टूटी नहीं, तो उसके दिमाग में ये आ गया कि अब ये चेन को बदल नहीं सकता हूँ, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ। तो वो ट्राई भी नहीं करता है, वो कोई कोशिश भी नहीं करता है उस चेन को तोड़ने की। और वो वैसे ही ऐसे ही बंधा हुआ सोचता है कि मैं ऐसे ही बंधा हुआ ही सही हूँ और ऐसे ही मैं बंधा हुआ ही रहूंगा, क्योंकि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी तो लाइफ यही है। तो ऐसे ही हमने बचपन से कई बिलीफ बना लिए। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने सोच लिया हम नहीं कर सकते। फिर हमारी समाज ने कहा कि तुम तो ऐसे हो और तुम ये काम नहीं कर सकते, तो हमने सोच लिया कि नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। फिर हम स्कूल गए, तुम्हारे टीचर्स ने कहा अरे तुम तो गुड फॉर नथिंग हो, तुम्हारे से कहाँ होता है। तो आपने ये बिलीफ बना लिया कि मेरे से मैथ्स नहीं हो सकती, मेरे से साइंस नहीं हो सकती। तो इतने सारे हम बिलीफ बना लेते हैं कि हम बहुत सारी चीजों का बिलीफ बना लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसे ऐसे हमने ये चीजें देख रखी होती हैं जो हमने लाइफ में, जैसे महावत ने हाथी को बांध दिया था, महावत ने हाथी को बांध दिया था और उसको ये बिलीफ दिला दिया था कि तू अब कहीं नहीं जा सकता। ऐसे ही हमारे समाज ने, हमारे लोगों ने, या हमारी अपनी सोच ने हमें अपने को एक कंफर्ट जोन में या एक एक पिंजरे में बंद कर रखा है। और हमने ये सोच रखा है कि ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए नहीं है, ये थोड़े इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है, या ये सिर्फ पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं, या फिर मतलब मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरा शरीर साथ नहीं देगा। तो ये हमने अपने ना इतने सारे जो गलत बिलीफ तो शुरू से बना लिए, इसलिए हम सपने भी नहीं देखते हैं।
और जब भी हम सपने अगर देखते भी हैं तो सोचते हैं कि ये नहीं पूरे होंगे, क्योंकि मैं तो उसको पूरा करने के लिए काबिल ही नहीं हूँ। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये जो ड्रीम सोचे हैं, इनमें डाउट्स नहीं लाना है। जैसे वो महावत का जो बच्चा वाला हाथी था, उसने ये सोच लिया कि मेरे साथ नहीं हो सकता, आपको जस्ट ऑपोजिट सोचना है कि आपकी कोई चेन नहीं बनी हुई है, किसी ने आपको चेन में नहीं बांध रखा है। आपको चेन में किसने बांध रखा है? आपके दिमाग ने। आपके दिमाग ने बांध रखा है। किसी ने भी आपसे नहीं कहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपसे इतनी बार 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 ये बोला गया कि तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो आपने ये बिलीफ बना लिया। अब उस बिलीफ को तोड़ना है। अब उस बिलीफ को तोड़ना है और उस आगे बढ़ना है कि मैं जो हूँ वो सब काम कर सकता हूँ, और जो ये मैंने गोल्स देखे हैं इनको मैं सबको पूरा कर लूंगा, और हो गया है ये मेरे गोल्स। जब हम दिमाग में ये ले आएंगे कि मेरे ये गोल्स पूरे हो गए हैं, तो वो हो जाते हैं। और जब ये दिमाग में बार 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 हम ये मांगते रहेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, तो क्या यूनिवर्स सोच रहा है कि इसके पास तो बहुत कमी है, ये तो मांगता ही रहता है, तो उसके पास तो कमियां ही कमियां हैं। जब वो उसको ये पता चल जाएगा यूनिवर्स को कि इसके पास कमी नहीं है, ये तो ये कह रहा है मेरे पास तो है, मेरे पास तो सब कुछ है। अगर मुझे मर्सिडीज चाहिए तो वो मेरे पास खड़ी हुई है, मेरे गैराज में खड़ी हुई है। मुझे घर चाहिए तो मैं तो बड़े शानदार घर में रह रहा हूँ, जैसा मैंने घर इमेजिन किया है उस घर में रह रहा हूँ इसी तरीके से। तो आप वो ही चीजें फील करनी है जो कि आपने इन गोल्स में लिखी है। मान लीजिए कि आपने लिखा है कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए। मतलब वो आप शादी के लायक एज है आपकी, और आप चाह रहे हो कि मेरा एक अच्छा पार्टनर मुझे मिले। तो आपको वो पार्टनर के साथ जीना है। कैसे? कि आपको वो सोचना है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ सो रहा है, वो मेरे साथ सो के उठता है, वो मेरे साथ उसका भी एक ब्रश है, उसका भी एक टॉयलेट है, उसकी वार्डरोब में कपड़े रखे हुए हैं, तो इतना विजुअलाइज करना है और वो मेरे साथ है। तो इस तरह से जो भी आपने अपने ड्रीम्स लिख रखे हैं उनको ऐसे ही देखना है कि वो पूरे हो चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं, और मैं उनके साथ जी रही हूँ और वो वाली फीलिंग आ रही है। जैसे मान लीजिए कि मुझे चाहिए कि मैं एक इंटरव्यू में पास हो जाऊं, है ना, मेरा कोई 3-4 दिन में इंटरव्यू है, और मैंने ये गोल बना रखा है कि मेरा वो एक कुछ ऐसा इंटरव्यू है जिसमें मैं पास हो जाऊं। तो मुझे क्या सोचना है कि मैं उस इंटरव्यू में पास हो गई, और फिर उस इंटरव्यू के पास होते होने के बाद जो मुझे खुशी का एहसास होगा, जो मुझे फीलिंग होगी, वो मुझे आज आनी चाहिए। जब मैं उस गोल के बारे में सोच रही हूँ, वो खुशी वाली, वो अच्छा वाला फील कि सब लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं कि अरे तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो गया, और मैं भी सबको बता रही हूँ, मम्मी को फोन कर रही हूँ, सिस्टर को फोन कर रही हूँ, देख मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मैं कब से सोच रही थी। तो वो वाली फील आपको आज आनी चाहिए। जब ये वाली फील ले आओगे तो फिर आपके गोल वो पूरे हो, वो जो यूनिवर्स को सिग्नल मिल जाएगा कि इनको अब इनके गोल पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि ये अब उस फील में आ गए हैं, इनके गोल पूरे हो गए हैं। तो इस तरह से हमें अपने गोल्स को विजुअलाइज करना है, प्लस लिखना है। लिखने का तरीका ये बताएंगी, विजुअलाइज का मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हमें वो पूरा होता हुआ देखना है। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी हम्म। मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति एक से। हम्म। प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। अब आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं, वो कुछ ना कुछ शुरुआत में हो जाते हैं, किसी चीज को शुरुआत करने से पहले मना लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहू मनता है कि हम डांस कर रहे हैं, अपना हार्वेस्ट को कटिंग करने जा रहे हैं, उससे पहले हम डांस कर रहे हैं कि हमारा जो हार्वेस्ट है वो अच्छा कट के आए। तो हमारे जो पहले के जो फेस्टिवल्स बनाए हैं वो हर मतलब अच्छा काम करने से पहले बना दिए हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमने पहले ही शुक्रिया कर दिया, वो हम भूल गए कि हमने पहले ही शुक्रिया किया। हम क्या करते हैं, हम भगवान से कहते हैं भगवान मुझे ये पास कर देना, तो मैं दीपक जला दूंगा, है ना, मैं जला दूंगा, या मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ा दूंगा, आपने मुझे पास कर दिया, या आपने मेरा ये असाइनमेंट, मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या मेरी तबीयत ठीक है तो उसके बाद में दीपक जला दूंगी या जला दूंगा। तो हम बाद में करते हैं, बल्कि हमें पहले ही सेलिब्रेट करना चाहिए। कुछ भी हमारे यहाँ होने वाला है जो हम चाहते हैं
उससे पहले ही हम कह देना चाहिए ये हो गया, मतलब उसका सेलिब्रेशन जो है वो पहले ही कर लेना चाहिए। जैसे कि सारे जो हमारी सारी संस्कृतियों में ये था कि कोई भी कुछ काम करता था तो पहले से ही, जैसे प्राचीन, इसमें लिखा है प्राचीन समय में मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, मतलब उसमें जो बाढ़ आती है उससे पहले ही बाढ़ का जश्न मना लिया, ताकि नदी में सतह पर उसमें पानी आता ही रहे, मतलब पहले ही कर लिया। जो काम बाद में होना है उसके लिए धन्यवाद हमने पहले ही कह दिया। इसी तरह से जो हमारे गोल्स हैं उनका धन्यवाद हम पहले ही करेंगे। तो जो है ना, हमारे धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रही है कि मनचाही चीज पाने से पहले ही धन्यवाद दिया जाए, है ना। अब जैसे हम जो बाद में कहते हैं ना कि मैं दीपक जलाऊंगा, मैं तुम्हारे यहाँ ये दंडौती परिक्रमा लगाऊंगा, या इस तरह से हम बाद में कहते हैं, पहले ही करिए जो चीज पहले, उसे पहले सेलिब्रेट करिए, उसके बाद आपके काम सारे पूरे होंगे, सारे पूरे होंगे। अगर आपको दीपक भी जलाना है ना तो पहले जला के आइए, क्योंकि जो चार काम आप पहले ये सोच के कर लेंगे कि मेरा काम पूरा हो गया, तो वो पूरा हो जाता है। और ये प्राचीन समय में होता हुआ आया है, पर हमें समझ में नहीं आया कि प्राचीन लोग से भी लोग जो पहले ही धन्यवाद देते थे हर काम से। हाँ जी मैम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है। उसे पाने से पहले, यदि पहले कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब उसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं। अब क्या है जिसके कि, हाँ जी, हाँ, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपकी कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। पर मनचाही चीज मिलने के अब यहीं तक पढ़ते हैं मैम। क्या है कि आकर्षण का ये नियम ये कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, मतलब आप जो चाहते हो, आपके मन में जो भावना है वो ही अट्रैक्ट होता है। अब मान लीजिए मुझे किसी पेपर को, मैंने एग्जाम देने गई और मैंने ये सोच रखा है कि मैं पास हो जाऊंगी, और मैं जब एग्जाम देकर आई और मुझे लगा नहीं नहीं मेरा तो ये पेपर गड़बड़ हो गया, अब कैसे पास होगी, अगर मैं डाउट ले आई हूँ तो वो नहीं होगा। अगर मैं पेपर जैसा भी करके आई हूँ, डाउट मत लाइए, डाउट लाना ही नहीं है। अगर आप फिर जो जैसा आप सोच रहे हो फिर आपके साथ वैसा ही होने लगेगा, जैसा आप दिमाग में ला रहे हो, आप डर ला रहे हो, फियर ला रहे हो, क्योंकि अब आप ग्रेटिट्यूड जर्नी में आ गए हो, है ना। आपको पता चल गया है कि मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, आप अच्छी भावनाओं से भर गए हो, आप खुशी से भर गए हो, आपको ये पता चल गया है कि नेगेटिव थॉट नहीं लाना है किसी भी चीज के बारे में, तो आपकी ये जो विश है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया है, डॉर्ना बर्न ने क्या किया कि हमें पहले कृतज्ञता सिखाई, जिससे हमारा ऑरा क्लीन होगा, हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे ही नहीं। अगर हम जाएंगे नहीं तभी तो हमारे ड्रीम पूरे होंगे। अगर हम ये सोच लेंगे कि नहीं, मान लीजिए कि आपने अपना ड्रीम तो देख लिया बहुत बड़ा सा, लेकिन घर में आप लड़ाई कर रहे हो, घर में आप गलत बात बोल रहे हो, घर में आप नेगेटिव सोच रहे हो, घर में आप सबसे मेड आ रही है तो गुस्सा हो रहे हो, अपने एम्प्लॉयज पर गुस्सा हो रहे हो, तो फिर आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। क्योंकि आप, या फिर किसी के बारे में गलत भावना सोच रहे हो, किसी के बारे में भी सोच रहे हो, अपनी बहू के बारे में, सास के बारे में, या अपने पति के बारे में, बच्चों के बारे में, है ना, या अपने फ्रेंड्स के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, फिर नहीं होगा पूरा, क्योंकि ये सब भावना का खेल है। ये जो टोटल साइंस है सिर्फ फीलिंग की साइंस है। अगर आप अपनी फीलिंग को नहीं चेंज कर रहे हो तो आप कुछ नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे, आप वो बन ही नहीं पाओगे। आप वो जो आपको चाहिए इस जीवन में, जो गोल्स चाहिए, वो आपकी जब भावना बदलेगी तब आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए भावना को बदलना पॉजिटिविटी की तरफ, और ग्रेटिट्यूड, ये कह रहे हैं ना, जिसके पास ग्रेटिट्यूड होगा उसे अधिक से अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं होगा उससे वो भी ले लिया जाएगा, वो लिया तो नहीं जाएगा पर वो वही का वही रह जाएगा। और जिसके पास ग्रेटिट्यूड की शक्ति होगी, जो बार बार धन्यवाद करता होगा और फील करता होगा, कहने से कुछ नहीं होता है, अंदर से फील कर रहा है। आपने अगर किसी को एक फोन कॉल किया और उसमें आपने ग्रेटिट्यूड, मतलब एक फील करके भी उससे बात तो कर ली, पर आपको कोई मन नहीं है, आपको अंदर से उसके लिए अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है, तो वो बात करना भी बेकार है आपका। आप जब भी किसी से बात करें, कुछ करें, तो अपना फील दिल से करें। तो जो जब दिल से चीजें होती हैं तो तभी दिल से कनेक्शन होते हैं।
तो इसलिए तो, और आपके जो गोल्स भी हैं वो तभी पूरे होंगे जब आप दिल से कनेक्ट होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है कि पहले आपको नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ जाया है, तभी वो गोल्स पूरे होंगे जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे। दीदी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ हाँ जी, कि पूछिए। ये जैसे अगर हमारे मन में किसी के लिए कोई बात आ गई, हम हम्म। ये कर रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं मतलब, लेकिन हम्म। फिर भी मन में आ गई, फिर हमें हम्म। ध्यान आ गया, तो फिर हम क्या करें उस चीज को उस बदलने के लिए? जैसे जैसे मान लीजिए मैंने आपके बारे में सोचा है ना, मैंने आपके बारे में एकदम मुझे कुछ गलत ख्याल आया, तो हो सकता है कि उस समय आपने मुझसे कुछ ऐसा कहा हो, तो मुझे आ सकता है ख्याल, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मेरे को आ सकता है। तो आपको क्या, मेरे को क्या करना है कि मेरे को ख्याल आया आपके बारे में गलत, तो मैं उसी समय किसी और चीज के बारे में कुछ अच्छी चीज बोलूंगी, कुछ अच्छा चीज सोचूंगी, है ना। तो इमीडिएट मेरा ये होगा कि मैंने, और मुझे कोई और समझ में ही नहीं आ रहा, पर्सन नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जहाँ काम कर रही हूँ मैंने लैपटॉप को बोल दिया, लैपटॉप के लिए धन्यवाद, मेरा मेरा वो इतना अच्छा काम करता है, टेबल के लिए बोल दिया, चेयर के लिए बोल दिया। मतलब उस जगह से हटके हमें ग्रेटिट्यूड किसी और को दे देना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो आ गया कि मैंने गलत सोच लिया है, तो उसकी जगह 10 ग्रेटिट्यूड, या दिमाग में कुछ भी 5-6 अच्छे चीजों को विचार लिया है। तो इस तरह से करना है, क्योंकि ह्यूमन है, आएगा कभी कभी, ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए भी हम बिल्कुल ही ऐसे बन जाएंगे कि नहीं होएगा, लेकिन जब आए तो इस तरह से कर लेना है। हाँ जी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने में काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। आगे मतलब बढ़ो। नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बताती हूँ कि हम क्या करते हैं कि हमेशा जब कृतज्ञ, जब हमें मिल जाती है चीज, हम तब होते हैं। मतलब हमने अभी तक लाइफ में यही किया है कि जब पास हो गए तब हम बड़े खुश होते हैं, अरे भगवान तूने मुझे पास करा दिया। या हम कहीं ऑफिस में कोई काम कर लिया, हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो बड़े खुश हो गए, आज तो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, है ना। मतलब हर चीज के लिए हमने बाद में ही खुश होते हैं। बच्चे ने कोई एग्जाम पास कर लिया तो बड़ा खुश हो गए कि बड़ी बढ़िया मार्क्स आ गए इसके। तो उसकी जगह हम पहले ही कृतज्ञ बने, जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, उसके लिए पहले ही कृतज्ञता दे दे भगवान को कि भगवान तूने मेरा ये काम करा दिया, करा दिया, मेरा ये काम पूरा हो गया है, अब तू ही है, तू, तेरे ही भरोसे हूं मैं, तेरे ही कारण है, सब कुछ तेरा ही है और तू ही सब कुछ कराएगा, और मेरा तो सब काम कर दिया तू, मेरा तो सब काम हो गया है। इस तरह से सोचना है। मतलब और उसके लिए मैं दीदी बहुत मुझे कुछ पूछना है। हाँ जी। हाँ जी, पूछिए। हमने कृतज्ञता वो कर दी कि हमें मतलब हमारे काम करा दिया आपने, हो गया। हम्म। बाई चांस वो काम आपका रुक जाता है बाद में भी, तब आपने क्या करना है? वो सोचना ही नहीं है ना, वो सोचना ही नहीं है, वो फिर कोई कोई कारण से रुका, कुछ हुआ होगा, आपने डाउट दिया होगा, रुकता ही नहीं है कोई काम। आप वहां पर कहीं, आप फिर दिमाग में लाइए, आप कितनी जगह उसके बारे में डाउटफुल हुए, कितनी बार आपने नेगेटिव सोचा। वो काम आज नहीं तो 10 दिन बाद, नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, 10 महीने बाद वो होकर ही रहता है। जो आपने सोचा है, अगर आप पुराने भी सोचो ना, जो आपने सोचा है आपके पास, आपके साथ वैसा वैसा ही हुआ है। अगर आपने नेगेटिव सोचा, आप सोचोगे नहीं मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचा है। आप जब आपके साथ वो पूरा नहीं हो तो उसके बारे में बैठ के सोचो कि कब कहीं आपने, मैंने नेगेटिव थॉट दिए और कितने नेगेटिव थॉट दिए इस चीज को कि वो पूरा नहीं हुआ। तो ये जरूर देखना है, क्योंकि आपको अगर इतना सा भी फियर या डाउट आ गया, आपने मान लो सोचा कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास होगा, आपका ये गोल है, और आपने वहां कहीं ये डाउट ला दिया, अरे ये तो पढ़ता नहीं है, ये कैसे हो जाएगा, मैंने ये गोल बेकार कर लिया, तो यहाँ डाउट आ गया आपको। तो वो डाउट में नहीं जाना है ना। या आपने ये नहीं सोचा, आपने सोचा अरे, मतलब कहीं 2-3 बार आपके दिमाग में आ गया, नहीं उसका नहीं हो सकता है, वो नहीं आ सकता है फर्स्ट, तो वहीं पर नहीं होगा। आपको डाउट में नहीं आना है, फियर में नहीं आना है, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेना है लोगों के बारे में, है ना, या स्कूल के बारे में कि मेरे बच्चे ने तो अच्छा किया, इसने, उन्होंने एग्जाम नहीं दी, उन्होंने पेपर नहीं दिया, मतलब किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, और ज्यादा, बहुत ज्यादा उसमें अड़े भी नहीं रहना है, उसको फिर लेट गो करना है, वो आगे मैं आपको सब बताती चलूंगी, है ना। हाँ जी मैम, आगे पढ़िए। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत ये तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं।
यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वे आपको कैसे मिलेगी, और ये पता लगाना आपका काम है। आपका आपका काम काम वाम है भी नहीं। है भी ठीक है, नहीं। ठीक आप है। हाँ, यही पढ़ रहे थे, हाँ जी। आपका काम है भी नहीं, आपको ये पता नहीं होता, यहाँ से मैम, आपको ये, हाँ, आपको ये पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप ये जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। मतलब जब आप कृतज्ञ हो जाएंगे और आप ये सोच लेंगे कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ काम करता है कि कोई भी चीज, ये पेन है जैसे मेरे पास, तो पेन ऊपर से नीचे ही गिर रहा है ना, नीचे ही गिरता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए तो आपको ये पता है कि ये नीचे ही गिरेगा, ये हवा में ऊपर नहीं उड़ जाएगा, ये हवा में ऊपर नहीं उड़ेगा, ये नीचे ही आएगा, तो आपको ये पता है, ये लॉ है। रेड लाइट पर हमें रुकना है, वो आपको पता है कि लॉ है ना, कि हमें रुकना ही है। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है, ये काम करता रहा है, अगर आप इसको मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन ये आपकी लाइफ में काम करता रहा है और आगे भी काम करेगा। जैसी आपकी फीलिंग होगी वो वैसा ही काम करेगा। ये एक लॉ है ना। अगर आप कृतज्ञ होगे तो वो आपका काम जल्दी जल्दी होगा, कृतज्ञ नहीं होगे तो वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो एक ये लॉ की तरह से है, इसको ये मानना पड़ेगा कि जब हम कृतज्ञ होंगे तो आपको वो जो जो भी चीज आपने सोची है वो एक जादू की तरह से मिल जाएगी। जैसे लॉ होता है तो आप ये अब जैसे डाउट में आ जाओगे कि नहीं ये तो होता ही नहीं है लॉ, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे कैसे चीज मिल जाएगी। मेहनत अपनी आप होती चली जाएगी जब आप वो चीजें देख लोगे, जैसे आपने मान लो। और फिर आपको यूनिवर्स को गाइड नहीं करना है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, आपका ये गोल है। फिर आप ये सोच रहे हो कि इस बैंक अकाउंट में डाल देना, नहीं नहीं, इस यूनिवर्स इस बैंक अकाउंट में नहीं, उस वाले बैंक अकाउंट में डाल देना, तो आपका ये बताना काम नहीं है। वो यूनिवर्स करेगा कि किस बैंक अकाउंट में आएंगे। आपको उसको गाइड नहीं करना है, आपको बस ये देखना है कि हाँ आपने 10 लाख रुपए का एक अमाउंट आपको जरूरी है लाइफ में, है ना, तो आपने बस ये गोल बनाया। लेकिन आप अगर यूनिवर्स को ये गाइड कर रहे हो किसी को भी, जब आपको कोई गाइड करता है तो आपको पसंद नहीं आता ना कि मेरे को ये गाइड कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि ये काम कर दो। अच्छा, आपको कहीं किचन में खाना बनाने भेजा और 10 लोगों ने, एक लोग ने ये बता दिया तुम वहां जाना किचन में, फिर ये वाली चीज उठाना, फिर वहां से निकालना। जैसे बच्चे, मैं बच्चों के संग जब काम करती हूँ तो बच्चे कहते हैं मम्मी बाहर निकल जाओ, आप इतना गाइड करती हो, इतना गाइड करती हो, तो हमें नहीं काम करना है। तो गाइडेंस किसी को नहीं पसंद है, ऐसी यूनिवर्स को गाइडेंस पसंद नहीं है। आप बस उससे मांगो, वो आपको देगा। आप उसको ये मत समझाओ कि यहाँ से निकाल के वहां कर देना, मेरे इस बैंक अकाउंट में डाल देना, अरे वो बैंक अकाउंट में तो बहुत पैसा है, अच्छा आप दूसरे वाले बैंक अकाउंट में डाल देना। यूनिवर्स ऐसे नहीं करना है, आपको बस सोचना है, फिर उसके बाद उसका काम है। वो जैसे कोई भी लॉ काम करता है वो वैसे ही लॉ के साथ काम करेगा। एक सेकंड। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? हम्म। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। जब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, एक स्वास्थ्य, सेकंड। घर, एक सेकंड। हम्म। धन, स्वास्थ्य, हम्म। घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकेंगे। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। मतलब आपने, मैंने जो आपको बोला था, जीरो पीरियड जीरो जब हमारा चैप्टर था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ना भी नहीं शुरू किया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जितने गोल्स आपको लिखने हैं, एक बार लिख लीजिए जितने गोल्स लिखने हैं। अब उन गोल्स में से जो आपके सबसे ज्यादा
कीमती हैं या जो आप सबसे ज्यादा चाहते हो कि ये मेरे अभी पूरे हो जाएं, साल हो जाएं या 2 साल में हो जाएं, तो उसमें से आपको 10 गोल्स ढूंढ के निकालने हैं। आपने लिखे तो बहुत सारे थे, मैंने कहा था जितने दिमाग में आ जाए उतने लिख लेना, है ना। उसके बाद उसमें से हमें 10 छांटने हैं। वो अलग अलग क्षेत्र में भी हो सकते हैं कि कोई आप उसमें ये भी हो सकता है मेरे एक गोल हेल्थ से रिलेटेड हो, एक घर से हो, एक धन से हो, एक मेरा रिलेशन से हो, या आप चाहते हो कि सारे रिलेशन वाले ही गोल हो, वो ले लीजिए। सारे हेल्थ वाले गोल्स हो तो वो ले लीजिए। जो आपकी लाइफ में जो अभी इंपॉर्टेंट है उन 10 गोल्स को ले लेना है ना। और उन गोल्स के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना है आपको कि जैसे मान लीजिए आपको ये सोचना है, जैसे आपको मान लीजिए कार चाहिए, है ना, कार चाहिए, तो कार के बारे में स्पष्ट होना है। मुझे कार चाहिए ये नहीं लिखना है, मुझे कौन सी कार चाहिए, कौन सी मॉडल की कार चाहिए। जैसे मुझे मान लीजिए एक फोन चाहिए, तो मैं कहूंगी मुझे भगवान मुझे फोन दे दो, नहीं, फोन का मॉडल बताइए। आपको सैमसंग चाहिए, आपको वीवो चाहिए, आपको आईफोन चाहिए, तो वो आप एक मॉडल बताइए, है ना। उसके बाद फिर आपको कैसा फील होगा जब आपको वो फोन मिल जाएगा, तो वो वाला फील भी आना चाहिए। मान लीजिए आपका आईफोन का एक ड्रीम है कि मेरे को आईफोन मिल जाए, तो आईफोन आने के बाद आप कैसा फील करोगे, कैसा फील करोगे, तो वो फीलिंग भी आनी चाहिए। जो आपको कार चाहिए, वो कार जब ड्राइव करोगे वो कैसी ड्राइव, जैसे मान लीजिए आपको मर्सिडीज कार के बारे में आपका ड्रीम है, तो आप मर्सिडीज कार के शोरूम में जाइए। आप मर्सिडीज दीदी कार के ऐसे तो शोरूम दीदी ऐसे तो एटीट्यूड आ जाएगा हमारे अंदर। आने दीजिए, एटीट्यूड आने दीजिए। एटीट्यूड आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ही तो आना चाहिए, तभी तो यूनिवर्स को पता चलेगा हाँ ये है। वैसे हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। आप जितने भी अच्छे लोगों को देखेंगे जिनके पास बहुत कुछ है, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना। तो एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये चीज है, मेरे पास ये चीज है ना। जैसे मान लीजिए मर्सिडीज है, अब मर्सिडीज के बारे में आपको, आपका गोल है कि मेरे पास मर्सिडीज कार आए, तो आपको मर्सिडीज कार के गोल के लिए क्या करना है, या तो मर्सिडीज का शोरूम में जाइए, अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आप उस पे, उसके लिए उसके पास बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं। मर्सिडीज कार में बैठिए, उसको यूट्यूब के थ्रू बैठिए, उसको देखिए, उसमें कैसा स्टेयरिंग है, उसका कैसा क्लच है, उसका कैसा ड्राइविंग सीट है, उसके पीछे कितनी लेग स्पेस है, तो वो सब फील में लाइए। फिर आप, आपके पास मर्सिडीज आ गई है, फिर सब कितने खुश हो रहे हैं, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तो वो वाली पूरी फीलिंग आनी चाहिए आपको। तो आपके जो जो गोल्स हैं, जैसे मान लीजिए आज मेरा मेरा गोल है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं, मैं, मेरे को मेरी मेरी तबीयत में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी मेरी बीमारी ना हो, तो फिर आप वो इमेजिन करिए कि मैं पहाड़ पे भी चढ़ गई, मैं तो ऊपर वाली जो मेरी टाड़ है उसपे से भी मैंने कपड़े उतार लिए, वो सूटकेस पर भी वो जल्दी से एक सीढ़ी ले आई और सीढ़ी पे चढ़ गई, और फिर मैं कहीं माउंटेन करने, मतलब कहीं घूमने गई हूँ तो माउंटेन्स पर भी चढ़े जा रही हूँ, फिर बीच पर गई हूँ तो वहां भी भाग ले रही हूँ। तो मतलब हर चीज आप वो इमेजिन करो कि आप जब आपका अगर कोई हेल्थ गोल है तो उसके बारे में लिखिए। आप, कोई कोई इंसान बहुत पतला है, वो मोटा होना चाहता है, तो उसके बारे में सोचिए कि मैं ऐसा होना चाहती हूँ। या कोई मोटा इंसान पतला होना चाहता है, तो वो कोई पिक्चर लगा ले, है ना, अपनी पुरानी, है ना, पुरानी अपना स्क्रीन सेवर लगा रहे, पुरानी फोटो जब वो पतला रहा हो, कि मैं ऐसी दिखना चाहती हूँ, उसे बार बार देखे, फिर अपने को वैसा ही शीशे में महसूस करे कि मैं पतली हो गई हूँ, लोग मुझे बहुत खुश हो रहे हैं मुझे देखकर, या मैं अपने आप से, लोग तो कुछ नहीं कहते पर मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मैं पतली हो गई हूँ, और मैं वो छोटी छोटी ड्रेसेस भी पहन पा रही हूँ जो मैं पहनना चाहती थी, है ना। तो इस तरह से जो भी आपका गोल है उस तरह से आपको इमेजिन भी करना है। अब मेरा मेरा एक गोल है, जैसे मान लीजिए मैं बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ, तो वो बिजनेस के बारे में आप स्पेसिफिक होइए पहले, तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो आप। ये नहीं कि मैं कोई बिजनेस करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, तो ऐसा नहीं। वो यूनिवर्स गाइड नहीं करेगा कि आपको बिजनेस कौन सा करना है। आपको ये खुद सोचना है कि मुझे, मेरे में टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को देखना है। उसके बाद आपको एक गोल को सेट करना है कि मुझे यही बिजनेस करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास टैलेंट है कि मैं बहुत अच्छी स्टिचिंग कर सकती हूँ, तो मैं बुटीक खोल लूंगी, है ना। तो मेरे को बुटीक का फिर सपना देखना है कि मेरा बुटीक खुल रहा है, मैंने वर्कर रख ली है, मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, मेरे पास ऑर्डर्स आने लगे, मेरे पास लेडीज आने लगी, और मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, मैं यूट्यूब में से निकाल रही हूँ, मैं गूगल्स पे से ढूंढ ढूंढ के फोटोग्राफ्स निकाल रही हूँ, फिर मैं वैसे कपड़े सिल रही हूँ, मैं लहंगा भी सिल रही हूँ, मैं सूट भी सिल रही हूँ, मैं ब्लाउज भी सिल रही हूँ। तो उस तरह से आपको करना है कि इमेजिन, मतलब एक तो पहले स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। आपका गोल है कि अगर मुझे हेल्थ में ठीक होना है, तो हेल्थ में क्या चीज ठीक करनी है आपको। आपका अगर गोल है कि घर पाना है, तो अब मान लीजिए मुझे 2 बेडरूम का घर चाहिए, मुझे 4 बेडरूम का घर चाहिए, मुझे मैंशन चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, कैसा घर चाहिए, या मुझे फ्लैट चाहिए, तो वो बिल्कुल आपको स्पेसिफिक होना है। वो पूरा स्पेसिफिक होकर लिखना है, ये नहीं कि मुझे घर चाहिए, ऐसा नहीं।
ऐसा नहीं मिलेगा। जो आपको जब आप जाते हो, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तो खाना ऑर्डर करते हो, तो आप उससे वेटर से ये थोड़ी कहते हो जा तू खाना ले आ। आप उसको बताते हो ना कि क्या क्या लाना है, क्या क्या करना है। अगर आप उसको बताओगे नहीं तो फिर तो वो कुछ भी ले आएगा, हो सकता है वो नॉन वेज ले आया और आप तो वेजिटेरियन हो, तो आपने उसको बताया ही नहीं, तो बेचारा तो वो कुछ भी ले आएगा। तो इसलिए यूनिवर्स को बताना बहुत जरूरी है कि आपको क्या चाहिए, और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी को भी डाउट है, तो कल मुझे मैसेज करके जरूर पूछ लीजिए कि मेरा ये गोल सही लिखा है या नहीं लिखा है। कोई कोई भी गोल में अगर डाउट है कि ये सही तरह से लिखा है या नहीं लिखा है, तो एक मैसेज करके मेरे से जरूर पूछ लीजिए कि ये गोल मेरा ठीक तरह से लिखा गया है या नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। मुझे खुद ये पता होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। पैसे चाहिए, ये नहीं लिखना है कि यूनिवर्स मुझे भर भर के पैसा दे देना। पैसे का अमाउंट, क्या अमाउंट चाहिए, 10,000 चाहिए, 10 लाख चाहिए, कितना चाहिए, तो वो मैम एक अमाउंट। क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी मैम। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ नहीं मैं। नहीं, बताइए बताइए। कि हमें टाइम भी मेंशन करना है, जैसे मुझे टाइम भी, पूछना है हाँ जी। कि यूनिवर्स मुझे 10 लाख रुपीस चाहिए, हाँ ठीक है। जी। तो मुझे ये भी मेंशन करना है कि मुझे कौन सी तारीख या कौन से महीने तक चाहिए। महीना लिख दीजिए, तारीख तो नहीं, महीना लिख दीजिए कि मुझे 10 मंथ्स में चाहिए, 4 मंथ्स में चाहिए, 5 मंथ्स में, ऐसे लिख दीजिए। जो कल तो लिखेंगे ना। मतलब मुझे ऐसे करना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे 10 लाख रुपए मिल गए इतने हैं, महीने में में मिल गए हैं, मिल गए। मिल गए हैं। ठीक है ना। ओके। है ना। और फिर जब भी आपने जो भी चीज सोची, उसके बारे में फिर विजुलाइज भी करना है। विजुलाइज करके अच्छा अच्छा सोचना है, वो फीलिंग लानी है कि 10 लाख जब आपको मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे। क्या अकाउंट में ही जमा कर दोगे या कुछ करोगे, म्यूचुअल फंड तो लोगे, कुछ तो करोगे इन्वेस्टिंग, तो वो भी पता होना चाहिए। वो भी पता जी होना चाहिए कि उस 10 लाख रुपए से मैं करूंगी क्या। हो सकता है मेरा को घर खरीदना हो सकता है मुझे अपने बच्चे के लिए आगे एजुकेशन के काम में लेना हो। तो वो चीज भी पता होनी चाहिए कि मैं 10 लाख से करूंगी क्या। ये नहीं कि बस मैंने सिर्फ बैंक में डालने के लिए 10 लाख रुपए ले लिए। है ना। कई लोगों का तो बस यही गोल होता है कि यहाँ 50 लाख मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, पर उनको उनसे करोगे क्या, वो फील भी आना चाहिए कि उनसे आप कर क्या रहे हो सकता है आपका कोई वर्ल्ड टूर का वो हो, कोई टूर पे जाना हो, तो वो चीज मेंशन होनी चाहिए उसमें कि मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए हैं और मैं ऐसे घूमने जा रही हूँ। मैं ऐसे घूमने गई और मैं बहुत खुश हूँ। खुशी जरूर लिख दीजिएगा। हैप्पीनेस जरूर लिख ठीक है। दीजिएगा हर गोल में कि आप हैप्पी हैं उस चीज से। कभी कभी क्या जी होता है ना कि हम कोई चीज चाह तो लेते हैं पर उसमें हैप्पीनेस इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो चीज आती तो है लेकिन खुशियां नहीं लाती है। तो जहां भी जो चीज गोल देखें उसमें हैप्पीनेस जरूर ऐड कर दें कि मैं उस चीज से बहुत खुश हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और वो फीलिंग वाला भी वही चीज लेकर आएंगे। और टाइम पीरियड भी लिख दीजिए, अगर आप चाहते हो कि 5 महीने, 2 महीने, 1 महीने में आए, तो वो भी लिख दीजिए। है ना। और फिर डाउट नहीं लाना है, एक बार सोच लेना है, फिर डाउट नहीं लाना है, और फिर लेट गो भी करना है। ये नहीं कि अब हमारा दिमाग सिर्फ उसी पे लगा हुआ है कि मेरे पास 10 लाख आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। जितना आप सोचते हो ना, तो फिर क्या होता है, फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर वो हम नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उसमें से 10 थॉट हम जब बार बार ये सोच रहे हैं कि मेरे पास आएंगे आएंगे आएंगे, तो उसमें से 2 थॉट ऐसे भी हो जाते हैं जिसमें लगेगा कि नहीं वो नहीं आएंगे। फिर उसे मांग लिया यूनिवर्स से, फिर आप भूल जाइए, लेट गो। ये करना है। आ गया अंशु मैम ठीक समझ है। में। हाँ जी। हाँ जी। ओके। इसमें राखी जी ऐसा होता है, मैं हाँ एक जी। चीज डिस्टर्ब कर रहा हूँ। हाँ जैसे जी हम बताइए। बैंक से लोन लेते हैं ना, तो हाँ हमें ये जी। बताना होता है कि हम ये इतना अगले साल इतनी सेल करेंगे, हम इतना लोन चाहिए, हाँ इतना हाँ हमारा ये वही। टारगेट हाँ है जी। हाँ ये जी वैसे टारगेट ही। बताना पड़ता है कि फिर हमें हाँ है जी। हाँ जी वही तो तो करना भी पड़ता है। ये हाँ। टारगेट हमारा है, हम इतना इतना अपना टारगेट हमारा पूरा करेंगे। और हम्म। अगले साल जब होते हैं तो हमारा टारगेट इतना पूरा हो गया है, इस हम्म। हमारा लोन बढ़ा दीजिए, हम और इतना लंबा टारगेट करेंगे। टारगेट हम्म। बताना होता है हमें, ये काम करेंगे, हाँ ये टारगेट है हाँ। हमारा। हाँ जी। तो हमें यूनिवर्स को बस इसमें बस एक चीज अलग करनी है कि यूनिवर्स को गाइड नहीं करना है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो छोड़ देना है। हम्म, हमें ये नहीं बताना है कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, या हम अपने ऑफिस का काम ज्यादा बढ़ा लेंगे। वो कहीं से भी दे, वो उसका मतलब है ना। जैसे मैंने 10 लाख रुपए अच्छा। मैनिफेस्ट करे कि मुझे चाहिए 10 लाख रुपए, है ना। तो 10 लाख रुपए फिर हम यूनिवर्स को गाइड नहीं करेंगे कि मैं मेरे बिजनेस से आ जाएंगे, या मैंने कोई म्यूचुअल फंड ले रखा है उससे आ जाएंगे, या मेरे शेयर से आ जाएंगे, ये गाइड नहीं करना है। बस आपने 10 लाख रुपए बोले, अब उसकी मर्जी है कि वो आपको किस सोर्स से दे, आपके मैम बिजनेस। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, तो आप एक बार एग्जाम्पल देके बताएंगे कि हमें कैसे लिखना चाहिए कि मुझे इस कंपनी में
इतने महीने में, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे नेस्ले कंपनी में अगले 3 महीने में जॉब हाँ, चाहिए, तो हम धन्यवाद इसको कैसे धन्यवाद धन्यवाद। जैसे मुझे मेरी जॉब जो नेस्ले कंपनी में लग गई है, मतलब लग गई है ना, क्योंकि मतलब मेरे को तो पहले ही बोल देना है ना, लग गई है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मुझे इतना मतलब उसमें जो भी रेम्युनरेशन आपको मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो लिख देनी है ना, कि मुझे ये सैलरी मिल रही है और मैं इसको पाकर बहुत खुश हूँ, खुश जरूर लिख देना है। ठीक है मैम। ठीक है, इस तरह और से टाइम आपको करना। ड्यूरेशन और कैसे टाइम लिखूं? पीरियड भी लिख लीजिए कि मुझे नेस्ले कंपनी में 2 महीने में जॉब मिल गई है, उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और फिर मुझे इतनी सैलरी मिल रही है और वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश हूँ, ये भी लिख दीजिएगा कि वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है ठीक ना। है मैम। ठीक है ना, क्योंकि सब चीजें ऐड होंगी, क्योंकि जो भी चीज आप नहीं छोड़ दोगे ना, तो फिर वो हो सकता है आपको सैल वहां मिल जाए, फिर आप वहां पे परेशान हो, तो ये भी लिख दीजिए कि मैं बहुत खुश हूँ और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। इस तरह से आप पूरा सेंटेंस क्लियर कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी मैम। मैम एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ जी, हाँ जी सर, पूछिए। हेलो। हाँ जी, पूछिए मैम सर। एक चीज पूछनी थी, जैसे जो आपने अमाउंट का बताया था कि हम अमाउंट यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि हमें इतना अमाउंट चाहिए, लेकिन हम्म। हम उसको ऐड ना करें कि हमको कैसे चाहिए, तो हाँ ये, मतलब फिर हम स्पेसिफिक कैसे हो पाएंगे? नहीं नहीं, आपको ना जैसे मुझे जैसे 10 लाख रुपए देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं अब उससे ये सामान खरीद रही हूँ, बस आप इतना लिख दीजिए, वो अपने आप करेगा। वो अब आप उसको पता है ना आपकी क्या क्या सोर्स हैं आपके, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स हो, या हो सकता है आपको कोई नई जॉब लगने वाली हो, है ना, या हो सकता है आपके पास कोई आपका जी। कोई प्रॉपर्टी है वो बिकने वाली हो, वो अब खुद करवाएगा, है ना। वो कहाँ से देगा, वो आप गाइड मत करिए कि ओ आप अच्छा। ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉपर्टी बिक जाए, तो फिर प्रॉपर्टी का अलग गोल लिखिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बिकने के लिए जो उससे मनी आया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद कह रही हूँ, क्योंकि फिर आप वो प्रॉपर्टी का अलग गोल हो गया। आप चाह रहे हो कि मेरी प्रॉपर्टी बिककर 10 लाख आ जाएंगे, है ना, या आप जी। चाह रहे हो कि मेरे म्यूचुअल फंड से शायद बढ़ के जी। 10 लाख रुपए आ जाएंगे, या मैंने शेयर में इन्वेस्ट किए हैं शायद उससे आ जाएंगे, तो फिर आप स्पेसिफिक हो जाइए कि इसी से ही आएंगे, है ना। या आप सिंपल ऐसे ही चाह रहे हो कि कहीं से भी आ जाए, तो फिर आप कहीं से भी आने का फिर वेट करिए, फिर वो कहीं से भी देगा, किसी भी चैनल से देगा। आया समझ में सर। ओके। अगर अगर जैसे हम कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिक भी हो सकते हैं हाँ, अगर हम किसी एक जगह से कर रहे हैं तो फिर उस स्पेसिफिक हो जाएंगे। पर्टिकुलर। हाँ, जैसे मैम ने जैसे हमें जब ठीक। जॉब के लिए करना है, तो जॉब के लिए हम स्पेसिफिक होंगे कि हाँ, कि हमें इसी कंपनी में चाहिए और इस तरह की चाहिए, इतनी सैलरी की चाहिए। और आप अगर स्पेसिफिक हैं कि मुझे इस जगह से ही आएंगे, कभी हो सकता है कि किसी ने आपसे लोन ले रखा हो, है ना, पैसा ले लेते हैं लोग बार और उसने आपको रिटर्न नहीं किया हो, तो आपको पता है कि मुझे इसी पर्सन से आने हैं, तो फिर आप उसी के बारे में लिखिए कि XYZ ने मेरे को अब मेरा धन रुका हुआ धन लौटा दिया है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो भी अमाउंट का धन है ना। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक भी हो जी जी। सकते हैं, है ना। और कई लोग स्पेसिफिक नहीं हो पाते हैं कि उनको पता ही नहीं है कहीं से भी, वो उनको चाहिए बस, है ना, तो वो चाहिए वाला भी लिख सकते हैं। लेकिन अमाउंट लिखना बहुत जरूरी जी है कि हाँ, मुझे 10 लाख चाहिए, 10 हजार चाहिए, दस जी। करोड़ चाहिए, वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। जी तो, तो जी। मैम जी। हाँ जी। मैम हाँ जी। जैसे आप बोल रहे थे अभी कि आप बस इमेजिन करें और उसे हम्म। उसके हम्म। बाद छोड़ दें यूनिवर्स के ऊपर, हाँ आप हाँ क्योंकि हाँ, अगर रिपीट सोचेंगे। बहुत ज्यादा और नहीं अभी सोचना है। अभी अभी आप बोल रहे थे कि आप फिर मतलब उसे इमेजिन करो इमेजिन तो करना बार ही। बार, अगर हम सेम इमेजिन करें। नहीं, जैसे बट मान मैं लीजिए थोड़ा आपने, सा कंफ्यूज हो गई नहीं ये नहीं नहीं, ऐसा स्टेटमेंट होता है ना, से। कई बार क्या होता है कि हम पूरा दिन उसी के बारे में सोच रहे हैं, जी। वो नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मेरा मेरा ये है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए मेरा गोल है ना। अब मेरे को जरा सा भी दर्द हो रहा है, फिर मैं वही सोच रही हूँ उस गोल के बारे में, फिर मुझे जरा सा कहीं दर्द दर्द हुआ, फिर मैं उस गोल के बारे में सोच रही हूँ, तो इतना नहीं सोचना है। एक दिन में एक बार आपने विजुलाइज कर दिया उतना चलेगा। क्या होता है ना, हम बिल्कुल उसमें घुस जाते हैं, फिर आपको बार बार ये ख्याल आएगा, अरे मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, मैं कहाँ ठीक हो पाऊंगी, मैं नहीं हो पाऊंगी, मेरा दर्द तो ये जा ही नहीं रहा है, फिर आपको बार बार फिर यही ख्याल आ रहा है। तो इतना नहीं घुसना है, क्योंकि आप जब हम विजन बोर्ड भी लगाएंगे तो वो सामने लगा रहेगा, तो हम आप चलते फिरते देखेंगे तो एक बार तो फीलिंग आएगी। पर क्या होता है ना, सारा टाइम ही उसमें ही सोच में बिता दिया है ना, उसमें फियर ले आए, उसमें कहीं ना कहीं डाउट ले आए, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा उसमें घुस घुस जाते हो और वही वो ना फोकस जहाँ लगा देते हो, तो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फीलिंग भी आने लगती है। तो बहुत ज्यादा नहीं करें, थोड़ा सा लेट गो भी करें।
तो वो चीज पर है, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच गया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डैडी के साथ जिसमें हमारी मनचाही चीज है, हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। ये भी है। थोड़ा सा नीचे, यही है मैम, हाँ, ये रहा। हाँ, इस महीने हमारे बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैम ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए मैम। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि इस सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिससे आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद करते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या है कि आपने वो सब एग्जाम्पल देख लिए, वो मैंने भी बता दिए कि किस तरह से आपको स्पेसिफिक होकर लिखना है ना। इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराए, हमें थोड़ा सा डिटेल में करना है। जैसे इन्होंने लिख दिया, मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देंगे कि कैसा हमारे जीवन साथी चाहिए, क्या हमारे को क्वालिटीज चाहिए, है ना। तो जिस तरह से जो भी चीजें हमें लिखनी है वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। 10 उसमें से जो भी हमने पूरी लिस्ट लिखी थी, उसमें से 10 गोल्स हमें जो मेन अभी पूरे करने हैं, उनकी हम लिस्ट बना लेंगे कल। और 3 बार धन्यवाद कहेंगे, जैसे हमने 3 बार ग्रेटिट्यूड में बोलते थे ना। हर हर नियामत पढ़ने से जो भी हम ब्लेसिंग, जो भी हम पढ़ रहे थे, जो ग्रेटिट्यूड दे रहे थे, उसके बाद में हर में धन्यवाद धन्यवाद करते थे। ऐसे ही अब हमें अपने गोल्स में भी जो पूरे हो गए हैं, उसमें 3 बार धन्यवाद करना है। क्योंकि जो 3 का जो इन्होंने खेल बताया है, वो सृजन होता है। जैसे मेल, फीमेल और बच्चा, 3 लोग होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3 लोग होते हैं। तो हर चीज में 3 जब हम लगाते हैं, जब हम ग्रेटिट्यूड में भी थैंक यू बोला, फिर थैंक यू बोला, फिर थैंक यू बोला, तो 3 चीज से वो पक्की हो जाती है। जब 3 बार चीज बोली तो वो पक्की हो जाती है। इसलिए 3 का ये फॉर्मूला हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो 3 बार थैंक यू जरूर लिखेंगे उसमें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है दीदी, हाँ दीदी जी। जैसे ना थोड़ी हंसी की बात बता रही हूँ। हम्म। जैसे बोलते हैं ना, तलाक तलाक तलाक। हाँ, इसीलिए शायद उन्होंने तलाक तलाक दिया है। क्यों 3 बार क्यों दिया उन्होंने, 3 बार क्यों कहा? वो भी एक बार बोल सकते थे ना, एक्चुअली है ना। पक्का हो गया। वही तो, वो पक्का हो गया। मतलब एक बार नहीं, 3 बार बोला तो वो पक्का हो गया।
हमने 3 बार तलाक दिया तो पक्का हो गया, 3 बार धन्यवाद दिया तो वो पक्का हो गया। ये कितना अच्छा चीज निकल के आई है कि 3 बार उन्होंने भी 3 का फॉर्मूला अपनाया ना, तलाक में भी। तो इस तरह से 3 का ये चीज है, हर चीज में चलता है 3 वाला। हाँ जी, आगे अपनी पढ़े। सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। अब जैसे आपने 10 लिख लिए, अपने 10 जो भी आपके जो गोल्स हैं वो लिख लिए, जैसे इन्होंने बोला है प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद हर गोल को लेंगे और ये 3 चीजें सोचेंगे। अब आगे पढ़िए मैम, क्या 3 चीजें सोचनी है? हाँ, पहला है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। दूसरा है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तीसरा है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। अब क्या अंत में करना है मैम, अभी इतना यहाँ तक बता देती हूँ, है ना। क्या करना है कि जैसे ही हमने अपने गोल लिख लिए, मान लीजिए मेरा गोल है कि मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, तो मैंने सबसे पहले, अब मर्सिडीज कार जब मेरे पास आ गई तो मेरे को क्या भावना आई, मेरे को क्या फीलिंग आई, वो पहले सोचनी है ना। फिर उसके बाद नेचुरल है, मुझे बहुत खुशी हुई होगी, मैं पागल हो गई होगी, अरे ये कार खड़ी हो गई, मैं तो जो मैंने चाहा था बस वही हो गया मेरे साथ, तो मेरी वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। हम नेचुरल है, जब भी कोई चीज आती है तो हम जल्दी से फोन तो करते हैं या अपने घर में ही, कि अरे बच्चों आ जाओ, देखो ये आ गए पापा, ये लेकर आए हैं सामान, या बच्चों चलो आओ देखो वो मर्सिडीज कार खड़ी हुई है, चलो 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 नीचे आके चलो एक एक ड्राइव लेकर आते हैं, चलो एक टेस्ट ड्राइव ही करते हैं। तो मतलब इस तरह से आपने किसको बताया और फिर कैसे बताया, कैसे खुश होके बताया, या ऐसे ही बता देते हैं आप, जो चीज जैसे भी आप करते हो वो वैसे ही बताना है। फिर उसके बाद जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। तो जैसे ही मुझे कार मिली तो मैं सबसे पहले ड्राइव पर गई, नहीं अब आज तो मैं ही ड्राइव करूंगी, मेरे को पहले दे दो क्योंकि मैंने ही सोचा था और मैं तो जा रही हूँ। और फिर मैं अपनी मम्मी के घर गई और कार लेके गई, फिर उन्हें भी दिखा के आई, फिर अपने फ्रेंड्स के घर गई तो उन्हें भी दिखा के आई। तो ये सब चीज आपको पूरा डिटेल में सोचनी है। जैसे उन्होंने लिखा है कि सबसे पहले जब आपकी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले फीलिंग के बारे में सोचना है, जो भी आपका फर्स्ट गोल है। आपने 10 लिखे हैं तो पहले फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ना है और फिर उससे क्या भावना हुई। फिर आपने उस न्यूज को, उस चीज को किसको बताया और फिर कैसे बताया। फिर उस चीज के बारे में आपने सबसे पहले क्या किया, है ना। उस मनचाही में से सबसे बेहतरीन चीज कौन सी की जो, और फिर उसको पूरा ध्यान से पूरा विजुलाइज करेंगे जबकि आपको वो मिल गई है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। इन्होंने बहुत डिटेल में बता दिया है कि हमें सब कुछ हर गोल को लेकर फिर विजुलाइज करना है और ये फीलिंग लेकर आनी है। फीलिंग बहुत ज्यादा लेकर आनी है कि हमें वो चीज मिल गई है। अब आगे बढ़िए। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप अपनी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। अब नेचुरल है, जब आप एक एक अपना जो भी गोल है उसके बारे में सोचेंगे, जो भी आपने 10 अपनी विश लिख रखी है, तो एक या 2 मिनट तो लगेगा ही कि आपने पहले उसको सोचा, फिर उसमें क्या भावना आई वो भी सब की, फिर आपने विजुलाइज किया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद दोबारा वो अपना गोल पढ़ा और फिर धन्यवाद धन्यवाद करा, जैसे हम ग्रेटिट्यूड में एक बार और पढ़ते हैं और फिर धन्यवाद करते हैं, फिर आपने वैसे ही किया। फिर उसके बाद हम दूसरी अपनी गोल पर गए, फिर उसके बारे में भी ऐसे ही किया। ऐसे ही 10 हम इस तरह से करेंगे। कल कल का थोड़ा सा टास्क थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें 10 हमने गोल्स लिखे हैं, तो 10 के बारे में हमें पहले लिखना है, फिर उनके बारे में फील भी करना है पूरा। और उसमें ये तीनों पॉइंट फील करने हैं जो तीनों इन्होंने डिटेल में लिखे हुए हैं। ठीक है ना, सबके पास मेरे ख्याल से ये बुक होगी, है ना। नहीं तो फिर आगे ये बताएंगी कि कैसे करना है। हाँ जी मैम। हर एक इच्छा मिनट हाँ जी बताइए।
दी जैसे बुक नहीं है, लेकिन आपका जो वीडियो है वो एक बार फिर से देख लेंगे, उसके बाद हाँ हाँ, अगर नहीं समझ क्यों में आए ज्यादा तो करना। वीडियो को आगे कर कर की जहाँ पर ये चीजें हाँ बताई हाँ, हैं वो आप देख एक लीजिएगा। ठीक हाँ है। जी। ये बुक कहाँ से मिल जाएगी? बुक सर मैंने पीडीएफ भेजा था, मैं आपको दोबारा भेज दूंगी। अच्छा, इसमें ग्रुप में भेजा हुआ है, उसे खोल कर देख लीजिए। चलो, मेरे पास आया नहीं, दोबारा भेज दीजिए। मैं दोबारा भेज दूंगी। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, आगे हर करते हैं। इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें, तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। अब आपने ये तो 10 तो ही लिख लेना है, फिर उसमें से भी जो आपके 5 मेन चीजें, जो पहले तो आपने 10 पूरी ये लिख लिए गोल, अब 5 जो मेन, जो सबसे आपने लिस्ट में सबसे पहला लिखा होगा जो मेन आपका है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, जो फर्स्ट 5 हैं उनका हम विजन बोर्ड बनाएंगे, है ना। उनका एक बोर्ड बनाएंगे। बोर्ड मतलब कैसे बनाएंगे, एक येलो कलर का चार्ट पेपर लेंगे, है ना। अब जैसे अंशुम जी ने कहा था कि नेस्ले की कंपनी में उन्हें जॉब चाहिए, तो नेस्ले की कंपनी की कोई पिक्चर लगाएंगे वहां पर। और आपको अगर क्रॉप करना आता है, आपको अगर ये सब कुछ आता है, फोटो शॉपिंग आती है, तो फिर आप अपनी एक फोटो नेस्ले की कंपनी में बैठे हुए लगा देंगे। तो आपका एक गोल हो गया, है ना। अब आपका दूसरा गोल मर्सिडीज कार है, तो एक मर्सिडीज कार की फोटो लगा देंगे, उसके पास आप अपने को खड़ा कर दीजिए, है ना, क्रॉप करके। या आप अपनी पिक्चर को काट के लगा सकते हो इस तरह से कि वो वहां पर लगा दिया, है ना, कि मर्सिडीज कार में कोई इंसान बैठा हुआ अगर की कार की कोई पिक्चर है, तो आपने उसकी जगह अपनी फोटो लगा दी, अपना चेहरा लगा दिया। ठीक है, दूसरा गोल हो गया। तीसरा है कि आपको बहुत फिट एंड फाइन रहना है, तो कोई ऐसे पर्सन की फोटो लगा दी जो कोई जिम्नास्टिक कर रहा है, जिम्नास्टिक नहीं सॉरी, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, आप ऐसा चाहते हो तो उसकी एक फोटो लगा दी और उसके चेहरे पर अपना चेहरा लगा दिया। ठीक है, फिर तीन तीन गोल हो गए। चौथा गोल ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि जनरल कोई से भी जो भी आपके गोल हो। उसके बाद फोर्थ गोल है कि मैं अपने चाहती हूँ कि मेरा बच्चा के 99% आए एग्जाम में। तो आपने 99% लिख के अपने बच्चे की एक बहुत स्माइलिंग सी फोटोग्राफ और 99% लिखा हुआ एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लगा दी। ठीक है, फिर पांचवा मेरा ये गोल है कि कि मान लीजिए कि मुझे कोई अच्छा मेरे जो बेटी है उसको अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो आपने अपनी बेटी की और एक कोई भी ऐसे ही इंसान की फोटो ले ली, एक किसी की भी, और उस पे संग में लगा दिया कि वो बहुत खुश है और उसकी बहुत अच्छी शादी हो रही है, कोई शादी का जगह का फोटो लगा दी और उसमें उसको रख दिया, उसको खड़ा कर दिया। तो इस तरह से आपके 5 गोल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक बोर्ड बनाना है, उस पर थैंक यू बीच में लिखना है। और यही काम हम लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। जिनको एडिटिंग आती है, वीडियो ये फोटोशॉप आता है, तो वो अपना लैपटॉप पे भी अपना स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, मोबाइल पे भी लगा सकते हैं। तो ये काम उसमें भी हो सकता है ना। या वो भी येलो कलर के बैकग्राउंड से बन के सब बन जाता है। और जिसको नहीं आता है तो वो प्रिंट आउट करा ले अपनी फोटोग्राफ्स का, और इस तरह से कट पेस्ट करके वो विजन बोर्ड बनाएंगे हम। और हम अपने ऐसी जगह लगाएंगे जहां हमें आते जाते वो दिखाई देता है, या सुबह उठ के हमें वो दिखाई दिया तो हमने एक बार देख लिया और खुश हो लिया, हाँ कि हमें ये सब मिल गया है, बस इतना सोच लिया। तो वो आते जाते हमें एक याद रहेगा कि हमें ये सब मिल गया, क्योंकि हम उसके बारे में सोच तो बहुत ज्यादा चुके हैं, बस अब हमें मिल गया है ये। जब भी हम देखें हम सोच लें कि हमें ये मिल गया है। तो इस तरह से हमें ये विजन बोर्ड बनाना है। अब जिसको मोबाइल पे सीखना है कि स्क्रीन सेवर कैसे लगाना है, तो मुझे कैनवा ऐप आता है, तो मैं सिखा सकती हूँ जिसको सीखना है। मैं चाह रही हूँ कि कल की जो क्लास हो उसके बाद हम 15 मिनट का ब्रेक लेकर, मैं जिसको सीखना है, जो सीख सकता है कि फटाफट की कैनवा में कैसे कट कॉपी पेस्ट करना है और किस तरह से करना है, वो मैं सिखा सकती हूँ। कल जिसको करना है तो वो वॉलंटियर कर दे कि मैं वो सीखना चाहते हैं। तो कल मैं जब भी ये क्लास ओवर होएगी हमारी, उसके
15 मिनट्स का ब्रेक लेकर फिर मैं उनको कैनवा सिखा दूंगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। फर्स्ट, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं और लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर, आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थर्ड, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। फर्स्ट है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई। सेकंड है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया। थर्ड है, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की। मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। फोर्थ, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। बस मैम यहाँ तक है ना। अब क्या करना है हमें, कल अपनी नियामत तो पढ़नी है, लिखनी है, जो हम 10 लिखते आए हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। अब हमें 10 अपने जो मेन गोल हैं, जो हमने इतने सारे पहले लिखे थे उसमें से 10 छांटेंगे जो हमें मेन अभी पूरे करने हैं। उन इच्छाओं को धन्यवाद 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 देते हुए इस तरह से लिखेंगे कि वो पूरी हो गई है ना। वो पूरी होंगी नहीं, वो पूरी हो चुकी हैं, वो मेरे को मिल चुकी हैं। उसके बाद जब आपने 10 लिख ली, उसके बाद फर्स्ट वाली पढ़ी। उस फर्स्ट को पढ़ने के बाद आपने ये सब चीजें इमेजिन करी कि आपको कैसी फीलिंग हुई, आपने किसको बताया, कैसे बताया, फिर आपको क्या अच्छा लगा उसमें, है ना। कैसे कैसे वो पूरी आपको एक मूवी सी बनानी है, पूरी ऐसा विजुअलाइज करना है, पूरी पिक्चर बनानी है अपने मन में कि आपको ये ऐसा हो चुका है आपके साथ। फिर उसके बाद पहले वाला जैसे मान लीजिए मर्सिडीज कार का था, आपने पूरा लिख दिया, उसके बाद आपने विजुअलाइज कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे और धन्यवाद धन्यवाद कहेंगे। फिर ओरली कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। फिर हम दूसरी विश पर जाएंगे, फिर उसको बारे में विजुअलाइज करेंगे, फिर उसके बारे में धन्यवाद धन्यवाद कहेंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, फोर्थ पे जाएंगे, ऐसे कर करके हम पूरा 10 अपना कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कल का असाइनमेंट है, इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि यही शायद हम यही करने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास में आए थे कि अपने सपनों को साकार करने। क्योंकि अब हमारा ऑरा क्लीन हो चुका है, अब हम अपने सपनों की साकार करने की जर्नी में आगे आगे चलते चले। हाँ जी। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। ठीक है, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, हम इसमें 10 तो हमें लिखनी है, फिर उसमें से 5 हम लोग जो और 5 हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेष है उनका हम विजन बोर्ड बनाएंगे। 10 का नहीं बनाएंगे, 5 का बनाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब हमें वही अपना मैजिक रॉक रात में पकड़ के सोना है और जो भी दिन में भी अच्छी जो हमारी घटना हुई है हमारे साथ उसके लिए धन्यवाद कहना है। तो आई होप सबको समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया एक बार मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। सब कल सबको अपने गोल्स लिखने हैं, और अगर बाई चांस किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे प्लीज लिख दीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि इसको किस तरह से लिखना है, मेरा ये गोल है और उसको किस तरह से मुझे लिखना है, वो पूछ लीजिएगा। क्योंकि बिल्कुल क्लियर हमारे को अपने गोल्स लिखने हैं। उसके बाद हमें विजुअलाइज करना है उन गोल्स को, है ना। जिस तरह से उन्होंने टेक्निक बताई है कि क्या फील हो रहा है आपको, किससे आपने वो शेयर किया, वो मतलब वो बिल्कुल जीना है। जो गोल आपने बनाया है उसको जीना है, कल ही जीना है कि मेरे साथ ये हो चुका है, मैंने ये पूरा पा लिया है। उसको इस तरह से देखना है कि मेरे संग ये हो चुका है, जो भी आपने गोल देखा है।
आपने अपनी बेटी की शादी का देखा है तो वो मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, बेटे का देखा है शादी का तो वो हो चुकी है, मेरी बहू आ गई है घर में, वो मेरी सेवा कर रही है। मतलब यहाँ तक इमेजिन कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा अच्छा आपने इमेजिन कर लिया है। तो वो चीज आपने ये सोच ली है कि मेरा हो चुका है, वो 10 गोल्स लिखने हैं और फिर विजुलाइज ऐसा करना है कि वो मेरे संग हो चुका है, वो फील फील लेकर बिल्कुल कि मेरे साथ ये हो गई है बात। ठीक है, इस तरह से हम कल करेंगे। और विजन बोर्ड हमें बनाना है, वो पहले कल कर लीजिए, परसों विजन बोर्ड बनाइएगा, क्योंकि इतना सारा होमवर्क हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। तो परसों आप कोशिश करिएगा कि जो इस पर नहीं बना सकता है मोबाइल वगैरह पर या लैपटॉप पर, तो वो क्या करे कि वो अपना पिक्चर्स कटवा ले, कहीं से प्रिंट आउट निकलवा ले। हम लोग डाउनलोड तो कर ही लेते हैं गूगल से सब पिक्चर्स, जो भी हमें डाउनलोड करनी होती हैं उनको डाउनलोड करवा लो। जो जो पिक्चर्स आपको अपने गोल से रिलेटेड हो वो डाउनलोड करा लो, फिर उनके प्रिंट आउट निकलवा लो। फिर एक येलो चार्ट पेपर पे लो, येलो चार्ट पेपर पे ऊपर रेड पेन से या ग्रीन पेन से थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख दो। और उसके बाद वो जो पिक्चर्स हैं उनको कट कॉपी अपनी अपनी फोटोग्राफ निकलवा लो, 2-3 खुशी वाली, या जिसके लिए गोल है उसकी फोटोग्राफ ले लो संग में और कट कॉपी करके, कटिंग करके, और फिर एक सुंदर सा क्रिएटिव सा आप एक वो बना लीजिए विजन बोर्ड। मैं कुछ लोगों के विजन बोर्ड की पिक्चर्स आपको कल सेंड कर दूंगी, है ना, एक आध यूट्यूब के वीडियोस भी सेंड करूंगी कि कैसे लोगों ने विजन बोर्ड बनाए हैं अपने, है ना, और मैं कुछ पिक्चर्स भी भेजूंगी जिन लोगों ने अपने अपने विजन बोर्ड्स बनाए हैं। तो उसको देखकर आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। और कल मैं क्लास के बाद कैनवा की क्लास ले लूंगी, मुझे कैनवा ऐप आता है थोड़ा बहुत, तो उससे कैसे हम विजन बोर्ड बनाएंगे। तो आफ्टर द क्लास 15 मिनट्स का ब्रेक लेकर, अगर हमारी 10:15 10:30 तक, जब भी 10:20 तक क्लास हो ही जाती है मोस्टली, तो 10:30 से मैं कैनवा की क्लास ले लूंगी, जिसमें आपको 10-15 मिनट में बता दूंगी कि किस तरह से आपको वो स्क्रीन सेवर मोबाइल के लिए बनाना है। जैसे मेरे मोबाइल पर एक स्क्रीन सेवर शायद आपको दिखाई दे, ये ऐसे लगा रहता है, पता नहीं दिखाई नहीं देगा शायद, तो विजन बोर्ड लगा रहता है, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो विजन बोर्ड मेरा आगे स्क्रीन सेवर लगा रहता है। तो उस तरह से आप लोग भी लगा सकते हैं वो स्क्रीन सेवर की तरह से, जो भी आपका विजन है। तो जब भी आप खोलेंगे तो एक आपको एक वो आ जाता है कि हाँ, याद आ जाता है कि हाँ, हमने ये ड्रीम लिखा था। तो इस तरह से हमें करना है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैम जी मैम समझ आपको पर्सनली अगर मैं जैसे कोई कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं ग्रुप में डिस्कस नहीं करना चाहती तो पर्सनली बात कर हाँ सकती बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बोला कि बिल्कुल मैसेज कर दीजिए, फिर मैं कॉल कर लूंगी आपको, है ना। हूँ। ओके, हाँ बिल्कुल। जी क्योंकि मैम मैंने आपको कुछ दिन पहले भी मैसेज ड्रॉप किया था, शायद मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी व्हाट्सएप अभी नहीं चेक कर पाते हैं नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, मेरा ना एक्चुअल में जो 2 एडमिन है जो ग्रुप में, जो दूसरा एडमिन है ना उस पर करिएगा, ओके है ना। एक दो है मैम एडमिन जो ग्रुप में ना, दूसरे वाले पर आप मैसेज करिएगा। ठीक है, ठीक है मैम। दूसरा जी नंबर जी है 7017 से कुछ है, वो वाला देख लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ कैन जी वी टॉक टुमारो और टुडे पॉसिबल? नहीं नहीं, अभी कर लीजिए आप, अभी क्लास के बाद, आफ्टर क्लास। आफ्टर क्लास, है ना। यू कैन आस्क मी आफ्टर क्लास, है ना। जी ठीक है, हाँ जी जी मैम। हाँ अभी जी जो मैम हम मैं हाँ, रजनी मैम, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी मैम में जो ये आपने एक आपसे मिनट क्वेश्चन पूछने हैं, हाँ जी, तो वो 3 क्वेश्चन आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। कौन से जो आज, हाँ ये तो मैं डालूंगी ना अभी, ये अभी डालूंगी ठीक जो, हाँ वो अभी डालूंगी। है। हाँ जी रजनी मैम, आप पूछिए। मैम ये मैं कल का सेशन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं ना आज मैं कहीं चली गई थी, मैं कर नहीं पाई, तो मैं नाइट में लिखना चाहती हूँ। तो मैंने आपसे बात की हुई है ना सारी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरा तो सब कुछ सेम सेम है, तो मैं कैसे लिखूँ। मतलब जैसे मतलब 3 लोगों के बारे में लिखना था ना, अच्छी अच्छी हाँ चीजें जी। जो जो हाँ जो जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए हैं, जिन्होंने आपकी लाइफ में वाकई कुछ ऐसा किया जिससे आपकी लाइफ अंधेरे से रोशनी की तरफ चली गई। सब कुछ उन, सेम ही है। तो हाँ जी वही चीज सोच रही थी कि मैं किस सब कुछ सेम है कैसे लिखूँ। मैम, कोई तो होगा जो आपकी लाइफ में जिसने चेंज लाया होगा। आपके बच्चे होंगे, बच्चे ला रहे हैं आपके दोनों, आपको खुशी की तरफ हाँ लेके जा रहे हैं, तो आपने बच्चों को लिखिए ना, दोनों बच्चों के बारे में लिखिए। हाँ दोनों जी। बच्चों के, दो तो आपके बच्चे ही हो गए, है ना, फिर आपके हाँ फादर जी। या मदर हो सकते हैं, कोई भी एक जना वो हाँ हो जी। हाँ सकता है जी। जो आपकी लाइफ में चेंज लाया। हाँ तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि कैसे लिखूं, थोड़ा सा टॉपिक बताएंगे आप। हाँ, जैसे आपने अपने बेटे के बारे में लिखना है, तो बेटे के बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आया, क्या लिखा, जैसे एक पत्र लिखते हैं ना किसी को, उस पत्र हाँ के जी। फॉर्म हाँ में जी। लिख दीजिए।
है ना। अच्छा और अगर आप बच्चे को फिर जैसे आपने लिख दिया पहले तो, और उसके बाद फिर अगर आप बच्चे को बोल सकते हो तो बोलिए, फिर तो बोलना तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन लिखना पहले बहुत जरूरी है, लिखने के बाद फिर बोलिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सबको बहुत बहुत राखी जी, धन्यवाद। हाँ जी मैं बताइए ये सर। मैं कहना चाह रहा था कि मेरे पास अचानक कुछ कुछ बहुत ज्यादा काम आ गया है, तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? ये क्लास भी अटेंड में बड़ी मतलब कर रहा हूँ, बस यही बात है कि कुछ अचानक काम ज्यादा आ गई। सर ये क्लास के बाद थोड़ा सा लिख लीजिए, 5 मिनट का टाइम निकाल के। मेन वो ग्रेटिट्यूड तो लिखते ही रहिए, जो 10 नियामत हमें लिखनी है अपनी डेली की, वो ही लिखते रहिए। सर सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। आप बस 10 ग्रेटिट्यूड, वो तो सिर्फ 5 मिनट में लिख जाते हैं, बस 10 ग्रेटिट्यूड लिख दीजिए, चलो वो लिख है ना। बस चलो उतना वो ही लिख लिख लीजिए, बाकी मत करिए। बस 10 ग्रेटिट्यूड, जैसे सुबह वो सोकर उठते हैं बस वैसे ही लिख दिया करिए, थैंक है ना। है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। दीदी, थैंक थैंक यू। यू। सब अपना होमवर्क जरूर करिएगा, बहुत जरूरी है ठीक। होमवर्क करना। कल सारे गोल्स और विजुलाइज करके सारे कंप्लीट करिएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।